हेलो दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है क्रिक लाइफ में। मैं हूं परितोष साबरिया। मैं हाजिर हूं आपके सामने पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो सेकेंड T20 हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ और इंडिया ने इसे बड़ी आसानी से एक तरफा मैच कह सकते हैं हम, और इसे जीत लिया है। और सबसे बड़े आज के स्टार रहे सूर्य कुमार यादव। मैच के पहले हमको लग रहा था कि भाई ऊपर से आसमान, ऊपर का स्काई में क्या होगा, बरसात होगी, जो बादल छाए हुए थे वो सिर्फ गरजेंगे या बरसेंगे भी। बट फॉर्चुनेटली हमें मैच पूरा देखने मिला, लेकिन जो हमारे पृथ्वी पे जो स्काई थे, सूर्य कुमार यादव, वो छाए भी, गरजे भी और बरसे भी। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, मैं कह सकता हूँ आज तक की, अब तक की उनकी सबसे बेस्ट पारी थी, जो कि केन विलियमसन ने भी बोला मैच के बाद। उन्होंने सबसे अच्छी पारी जो सामने लाइव देखी हो वो आज थी। क्या खास था आज के मैच के लिए, और क्या बहुत सारे इंडिया के लिए इसमें से पॉजिटिव्स निकल कर आए। एक न्यू एरा जो हम बोल रहे थे, हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में आज हम खेल रहे थे, वो कैप्टन थे, उन्होंने क्या बोल्ड मूव्स लिए, उनकी क्या सोच थी, काफ़ी सारी हम बात करेंगे आज। सबसे पहले टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने बैटिंग इंडिया को दी करने के लिए, और वो एक तरीके से सही मूव भी था, बिकॉज बहुत ही ओवरकास्ट कंडीशन थी, मॉइस्चर बहुत था पिच में, और बैटिंग करना इतना आसान नहीं था जो हमने देखा। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करना बड़ी इंटरेस्टिंग मूव थी। ऋषभ पंत भी खेले, ईशान किशन भी खेले, दोनों लेफ्टी। बहुत टाइम बाद, मैं कह सकता हूँ वेरी रेयर कि दो लेफ्ट हैंडर्स इंडिया के लिए कोई भी फॉर्मेट में ओपन कर रहे हो। बहुत पहले मुझे याद है एक बार सौरव गांगुली और सड़क ओपन रमेश ने किया था, बट दैट वाज अ वेरी रेयरिटी। तो ऐसा लगा था कि एक आक्रामक सोच के साथ आएंगे दोनों बल्लेबाज, और वो जाने भी जाते हैं अपने शॉट मेकिंग के लिए। मगर आई थिंक वो सऊदी और जो उनकी ओपनिंग बॉलिंग थी उन्होंने काफ़ी अच्छी की, वो नहीं खेल पाए। ऋषभ पंत वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ शॉट्स, जो मैं प्रीव्यू में भी बोल रहा था कि शायद उनकी जगह नहीं बनती 11 में, एंड डेफिनेटली ओपनिंग स्लॉट पे तो बनती ही नहीं जब आपके पास शुभमन गिल और संजू सैमसन है। तो आई डोंट थिंक सो ही फिट्स इनटू दैट क्राइटेरिया। बट ठीक है, उनकी एक सोच थी हार्दिक पांड्या की, वो ट्राई करना चाहते थे, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्राई अगर करना भी चाहे तो। शुरुआत हमारी अच्छी नहीं थी। पावर प्ले जो हमारी प्रॉब्लम थी वर्ल्ड कप की, वो कंटिन्यू रही। हम बहुत कम रन बना पाए पावर प्ले में, और ऋषभ पंत उसमें आउट हुए। वन डाउन आज आए हमारे सूर्य कुमार यादव, बिकॉज विराट कोहली अभी इस सीरीज में नहीं है। आते से ही उन्होंने जो उनका आक्रामक रुख है, जो उनका नेचुरल गेम है, जो उनका एक वर्ड भी है फियरलेस, एंड ही एक्चुअली लिव्ड अप टू दैट पर्टिकुलर वर्ड दैट ही सेज दैट। वो उन्हें खुद, एक बार उनसे पूछा गया था कि वो अपने आप को कैसे एक वर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं, फियरलेस। और वो उनके हर एक शॉट में, हर एक स्ट्रोक प्ले में दिखा। जिस तरीके से आज उन्होंने बैटिंग करी है, बी इट बिहाइंड द कवर्स, ओवर द इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, हर जगह स्क्वायर लेग, जो कि उनका फेवरेट एरिया है, जो हमेशा ट्राई करते हैं कि वो विकेट के पीछे ज़्यादा रन बनाए। बट अगर आप उनका वैगन व्हील देखें, अक्रॉस ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द ग्राउंड ही हैज़ रीच्ड। ही स्कोर्ड हिज सेकेंड सेंचुरी ऑफ T20 इंटरनेशनल, 111 उन्होंने बनाए। और भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर भी आज खेल रहे थे, जो हमें लग रहा था शायद नहीं उन्हें फर्स्ट मैच में मौका मिलेगा, बट डेफिनेटली ही गॉट अ कॉल, बिकॉज वो T20 वर्ल्ड कप में रिजर्व्स भी थे, तो शायद उनका पैकिंग ऑर्डर में खेलना पहले बनता था। तो श्रेयस अय्यर जब आए बैटिंग करने सेकेंड डाउन, उन्होंने भी काफ़ी आक्रामक स्टार्ट किया। एक 6 एक 4 लगाया, और बहुत ही विचित्र तरीके से वो आउट हुए, हिट विकेट हुए। बहुत ही कम हमें देखने मिलता है, बिकॉज लॉकी फर्ग्यूसन बहुत ही फास्ट बॉल डाल रहे थे, तो उन्हें बैक करने के लिए काफ़ी पीछे चले गए थे, तो उनका जस्ट पाँव स्टम्प्स पे लगा और वह हिट विकेट हुए। स्टार्ट अच्छा था, बट वो उसे कैरी नहीं कर पाए। उसके बाद हार्दिक पांड्या 3 डाउन आए, बट उनका रोल आज के जब स्काई 12-13 ओवर के बाद जिस तरीके से फ्री फ्लो बैटिंग कर रहे थे, इट वॉज मोर जस्ट टू प्ले द सेकेंड फिडल। और उन दोनों ने पोस्ट मैच में भी बोला कि हमको था कि उसके बाद ज़्यादा इतनी बैटिंग नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि हम जितना डीप लेकर जाएं, और 170 तक हम टारगेट देवर, वो लोग सोच रहे थे कि हम उतना टारगेट, उनको ये पिच के लिए सही लग रहा था। बट सूर्य कुमार यादव ने उसे पूरा बदल कर रख दिया, और एक समय ऐसा लग रहा था कि हम 200 पार इजीली हो जाएंगे। बट लास्ट ओवर में उनको स्ट्राइक बिल्कुल नहीं मिली, और उसी ओवर में अपने करियर की सेकेंड हैट्रिक ली टीम सऊदी ने आज। हालांकि उसका मैच पे इतना रिलेवेंस नहीं था, बिकॉज ऑलरेडी इंडिया तब तक 190 बना चुकी थी, और उससे इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था, और सारे बैट्समैन मारने ही जा रहे थे। तो हार्दिक पांड्या उस ओवर में आउट हुए। उसके बाद दीपक हुडा है, जो जो उन्हें जिन्हें इंक्लूड किया गया था ये मैच में,
मेरे हिसाब से वो काफ़ी लोअर डाउन द ऑर्डर है। हार्दिक पांड्या की जगह उन्हें आना चाहिए था, नॉट बिकॉज इज़ बेटर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, लेकिन एक तरीके से उनको देखना चाहिए था कि वो ट्राई करके कि दीपक हुडा किस तरीके से वो सिचुएशन में खेल सकते हैं। बट ठीक है, आगे आने वाले मैचों में हो सकता है उन्हें ऊपर मौका मिले। तो वो और वॉशिंगटन सुंदर दोनों बैक टू बैक सारे आउट हुए और उन्हें हैट्रिक मिली। सो इंडिया ने टारगेट, काफ़ी चैलेंजिंग टारगेट सेट किया, 190 का 191 बनाया, 192 का टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड को चाहिए था कि बहुत ही आक्रामक शुरुआत करे, अगर उन्हें कहीं भी ये टोटल के करीब पहुंचना था, जो शायद हम एसोसिएट भी करते हैं जिस तरीके से फिन एलन ये वर्ल्ड कप में उभर कर आए हैं। बट जिस तरीके की इंडिया की ओपनिंग बॉलिंग थी, स्पेशली भुवनेश्वर कुमार, जिससे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर स्विंग कंडीशंस हो तो बॉल को बहुत ही अच्छी स्विंग करते हैं, बीट आउट स्विंग, इन स्विंग। तो शुरू के 5-6 ओवर में न्यूजीलैंड को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एंड आई थिंक उनका पावर प्ले बहुत ही नॉर्मल गया, 32 रन्स गए। भुवी ने 1 विकेट लिया, फिन एलन का ऊपर से पहली ही ओवर में सबसे बड़ा सेटबैक उनके लिए वो था। उसके बाद क्योंकि केन विलियमसन काफ़ी टाइम लेते हैं टू स्टार्ट और स्कोर रन्स, तो उसका एडवांटेज इंडिया को मिला। केन विलियमसन ने उनके नेचुरल तरीके से टाइम लिया, और डेविड कॉनवे एक व्हेन ही वाज स्टार्टिंग टू ओपन अप, 6 ओवर के बाद जब स्पिनर्स आए इंडिया के, स्पेशली वॉशिंगटन सुंदर को पहले ही ओवर में 17 रन पड़े, और हमें लग रहा था कि शायद आज के लिए उनको वापस स्पेल या ओवर नहीं मिलेगा, बट यही ब्रेव कैप्टनसी थी हार्दिक पांड्या की, उन्हें एक और ओवर के लिए लाए और उन्होंने डेविन कॉनवे को अपने सेकेंड ओवर में ही आउट किया। सो दैट वाज अ वेरी गुड कैप्टनसी मैं कहूँगा, काफ़ी फियरलेस कैप्टनसी मैं कहूँगा, क्योंकि उन्हें अटैक कर रहे थे, और जबकि हार्दिक के पास काफ़ी सारे बॉलिंग ऑप्शन थे, दीपक हुडा थे और वो खुद बॉलिंग में आने वाले थे, और मोहम्मद सिराज ने अपना स्पेल अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था, अर्शदीप का सिर्फ एक ही ओवर हुआ था। तो बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे और वो ऑफ स्पिनर है, वो बॉल उनसे बाहर लेके जाते हैं, और एंड उसका रिवॉर्ड भी उन्हें मिला। सो वॉशिंगटन सुंदर ने कॉनवे का आउट किया, उसके बाद कोई भी साझेदारी उनकी बन नहीं पाई, एंड इट वाज वन वे ट्रैफिक फॉर इंडिया, एंड बहुत ही अच्छी चहल की मैं कहूँगा, उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग करी, बहुत फियरलेस बॉलिंग करी, बॉल को टॉस किया, जो एक रेस्ट स्पिनर से आप एक्सपेक्ट करते हो, अटैकिंग और एग्रेसिव बॉलिंग, जो विकेट टेकिंग के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आई थिंक हमने जब एशिया कप में देखा था, वो थोड़े रन बचाने के उसमें जा रहे थे, जो उनका रोल है ही नहीं। उनका रोल एज ए लेग स्पिनर, एज ए रिस्ट स्पिनर है कि वो विकेट के लिए जाए। हो सकता है उसमें आपको 1-2 सिक्स पड़ेंगे, बट यू हैव टू स्टिक टू योर स्ट्रेंथ, एंड विच इज़ टू अटैक एंड टू गेट द विकेट्स। सो वही उन्होंने किया, और उन्हें भी अच्छी सफलता मिली, और काफ़ी अच्छा स्पेल रहा उनका भी। उन्होंने 2 विकेट लिए। हमारी तरफ से एक सरप्राइज पैकेज जो दीपक हुडा के साथ वो ट्राई करना चाहते थे हार्दिक पांड्या, उन्होंने उनके साथ परसिस्ट किया। दीपक हुडा को भी पहले ओवर या दूसरे ओवर में विकेट मिला, उन्हें आखिर में वापस लेकर आए। आई थिंक 19th ओवर में उन्हें लेकर आए, और उन्होंने 3 विकेट लिए। एक तरह हमको एक बार ऐसा भी लगा कि वो हैट्रिक पे भी थे, हो सकता है के मैच में 2 हैट्रिक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हैट्रिक नहीं मिली। बट इवेंचुअली उन्होंने 3 विकेट लिए ओवर में, और न्यूजीलैंड को 126 पे इंडिया ने ऑल आउट किया, और सेकेंड T20 उन्होंने जीता। मैन ऑफ द मैच, देयर वाज नो डाउट एट ऑल कि सूर्य कुमार यादव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी उसमें ये चॉइस के लिए। एंड होप कि सूर्य कुमार यादव का जो पर्पल पैच है ये इसी तरह से चलता रहे। सब लोग यही बोल रहे, काश अगर वो 2 साल पहले और आए होते, उनका इंटरनेशनल करियर काफ़ी अच्छा अभी तक हो सकता था, बट इट्स नेवर टू लेट। जब आए अच्छे आए, और काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर आए, उन्होंने हर कंडीशंस और हर सिचुएशन में खेला हुआ है, तो उसका एडवांटेज इंडिया को आज मिल रहा है। वो कोई भी बॉलर को किसी भी डायरेक्शन में मार सकते हैं, उनके पास हर एक बॉल के लिए 2 से 3 शॉट हैं, विच इज़ अ ब्लेसिंग टू हैव फॉर अ बैट्समैन, एंड फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया ही इज़ देयर, एंड उसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आगे आने वाले मैचों में इंडिया की लाइनअप क्या होती है, क्या वो दूसरे प्लेयर्स को ट्राई करेंगे, क्या वो यही लाइनअप के साथ जाएंगे, क्या ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कुछ और चेंज होगा। जो कि हार्दिक पांड्या ने बोला है कि अब सिर्फ एक ही मैच है, तो इतने सारे चेंजेस करना तो मुश्किल नहीं। हालांकि वो चाहते हैं कि सारे प्लेयर्स को चांस मिले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संजू सैमसन थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, ऐसा उनका इंटरनेशनल करियर रहा भी ऐसा ही है, क्योंकि इतने साल से खेल रहे, अब तक से 13 T20 खेले। उसके ऑपोजिट ऋषभ पंत ऑलरेडी अराउंड 60 मोर देन 60 T20s खेल चुके, बट उनकी तरफ से ऐसी कोई मैच विनिंग इनिंग्स हमें ऐसे याद नहीं आता कि जो उन्होंने खेली हो। बट खैर ठीक है, मैनेजमेंट की उनको बैकिंग है, होपफुली ही कम्स गुड फॉर अस, एंड विच विल बी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट ओनली। बट या देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके थर्ड T20 में
हमारा कॉम्बिनेशन क्या होता है। प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए कि 11 में चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस तरीके से हमें आगे थर्ड T20 को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपके और कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाएं। क्रिक लाइव से मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।